हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही शानदार अंग्रेजी के सुपर डुपर प्रश्नों की मैराथन करने वाले हैं। पूरे लगातार 100 प्रश्न पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पटवारी के एग्जाम में इनके आने की पूरी संभावना है। तो पहला देखते हैं, ब्लैंक ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। दोनों सिस्टर्स की शादी हो गई है। तो क्या होगा इसमें? दोनों सिस्टर की शादी हुई है तो ईच ऑफ द टू मतलब प्रत्येक की शादी हो चुकी है। तो पूछा जा रहा है प्रत्येक की शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे जाएगा ईच ऑफ द। एवरी तो एवरी के साथ ऑफ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? ईच ऑफ द। दूसरा है, ब्लैंक ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। देखो, ब्लैंक ऑफ यू एवरी का उपयोग तो होगा नहीं। मैनी ऑफ यू शुड, मैनी के साथ भी अब तो नहीं होगा। बोथ ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, बोथ के साथ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईच ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। देखो, ईच का और एवरी का एक अंतर मैं आपको बता देती हूँ। पहले सेंटेंस में वो लगेगा, अंतर आएगा समझ में आपको। जैसे यहाँ पे हम ईच और एवरी में से हमने यहाँ ईच ही इसलिए भरा है क्योंकि ईच का जो यूज़ होता है वो दो या दो से ज़्यादा के लोगों के लिए होता है, और एवरी का जो यूज़ होता है ना मोस्टली दो से ज़्यादा के लिए ही होता है, दो से कम या दो के लिए नहीं होता है। और यहाँ पे चूंकि दो की बात है इसलिए हमने यहाँ पे ईच का उपयोग किया है। ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है प्रत्येक। वी शुड इन्फॉर्म ब्लैंक ऑफ देम, हमको उन सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो वी शुड ऑल ऑफ देम, सबको, उनमें से सभी को। ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सभी को। यहाँ पे फ्यू ऑफ देम तो होगा नहीं, एवरी ऑफ देम भी नहीं होगा, मैनी ऑफ देम भी नहीं होगा। पढ़ के ही देख लो, ऑल ऑफ देम उन सभी को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ देम आ जाएगा। दे हैव स्पेंड टाइम ब्लैंक, यहाँ पे टाइम लिखना भूल गई हूँ। दे हैव स्पेंड टाइम ब्लैंक फॉर देयर सन्स मैरिज। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो दे हैव स्पेंड इनफ टाइम। दे हैव क्या आ जाएगा? दे हैव स्पेंड इनफ टाइम। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्ज़ाम। ब्लैंक ऑफ कैंडिडेट, सोचो, इनफ आ जाएगा क्या? पर्याप्त लोग पास हुए हैं। फ्यूअर ऑफ द कैंडिडेट, बहुत ही कम लोग पास हुए हैं। आइदर ऑफ द कैंडिडेट, या तो नहीं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पास द एग्ज़ाम मतलब अधिकतर लोग, अधिकतर स्टूडेंट जो है, अधिकतर कैंडिडेट एग्ज़ाम में पास हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोस्ट आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट पास द एग्ज़ाम। अगला है, ब्लैंक ऑफ द डेडलाइन इज मेट। नाइदर ऑफ द डेडलाइन, या नो ऑफ द डेडलाइन, या नन ऑफ द डेडलाइन, या मच ऑफ द। देखो, मच तो होगा ही नहीं, मच ऑफ के साथ तो कहीं हो ही नहीं है। नन ऑफ द, कोई दो लोगों की तुलना तो कर नहीं रहे, तो नन का उपयोग भी, नन का उपयोग हमेशा कब करते हैं? नन का उपयोग तब करते हैं जब दो लोगों की तुलना कर रहे हैं और नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो आपको नन का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे दो लोगों की नहीं हो रही है। नो ऑफ द, नो का साथ तो ऑफ करते नहीं है, बचा आ रहा है नाइदर। नाइदर जो होता है उसके साथ जरूर ही हम नो का उपयोग करते हैं, सॉरी ऑफ का उपयोग करते हैं। और ये इसलिए भी यूज़ होता है क्योंकि दो लोगों की जब तुलना करते हैं और नकारात्मक आपको बताना हो तो इसका यूज़ करते हैं। इसको नाइदर ऑफ द का मीन होता है इनमें से कोई नहीं, है ना, तो इसलिए नाइदर का ही यूज़ होता है। कैन आई बोरो डैश शुगर। कैन आई बोरो डैश शुगर। देखो, शुगर क्या बोलते हैं, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो जो शुगर होती है, शुगर को काउंट तो नहीं कर सकते हैं, गिन तो नहीं सकते हैं कितने शुगर के दाने हैं। तो काउंटेबल के साथ किसका यूज़ होता है? एक सेकेंड रुकिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? कैन आई बोरो डैश शुगर। देखो, शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है। तो मैनी का उपयोग होता है काउंटेबल के लिए, जिनको आप गिन सकते हो, और मच का यूज़ उनके साथ होता है जिनको आप नहीं गिन सकते हो। तो दोनों आपको याद रखना है। अब यहाँ पे शक्कर के साथ आपको अगर मैनी या मच होगा तो यहाँ पे मच आएगा। अब लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। मच है एक, तो एक है सम, एक है अ लिटिल, एक है आ फ्यू। तो देखो, आ लिटिल और आ फ्यू, फ्यू का उपयोग भी काउंटेबल के साथ आता है। फ्यू का उपयोग भी काय के साथ आता है? काउंटेबल के साथ आता है। आ फ्यू का मतलब होता है जो बचा हुआ हो। लिटिल का उपयोग अनकाउंटेबल के साथ आता है। कैन आई बोरो सम शुगर, क्या मैं, मच मतलब होता है ज़्यादा और सम मतलब हो रहा है कुछ। अब अपन किसी के यहाँ जाएंगे और उससे शुगर मांगेंगे तो ये थोड़ी ना बोलेंगे मस्त शुगर दे दो, बहुत सारी शुगर दे दो, यही बोलेंगे थोड़ी सी शुगर दे दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम शुगर आ जाएगा। कैन आई बोरो सम शुगर। अगला है, विथ दिस यू हैव लॉस्ट डैश चांस दैट यू हैड। अगर तुम ये चांस भी लॉस्ट, ये इस
को भी तुम लॉस्ट कर देते हो तो ये तुम्हारे पास बहुत ही लास्ट चांस है, छोटा सा लास्ट चांस है तुम्हारे पास, बचा हुआ लास्ट चांस है ना। तो आ लिटिल, लिटिल, द लिटिल या स्लाइट। स्लाइट मतलब भी होता है थोड़ा, लेकिन जब यहाँ पे बहुत चीज़ों की बात हो रही है, बची हुई चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ पे यूज़ होता है लिटिल का। तो लिटिल का देखो यहाँ पे 3 लिटिल दिए हुए हैं, इनका मीन्स अलग अलग होता है। जैसे कि ये जो लिटिल होता है, केवल लिटिल जो है, सिंगल लिटिल लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है बहुत कम, मतलब नगण्य ही मान लीजिए। आ लिटिल मतलब होता है बहुत कम, लिटिल मतलब होता है कम, लेकिन ऐसा कम कि मतलब ना के ही बराबर है। और द लिटिल मतलब होता है बहुत कम है लेकिन अपने आप में संपूर्ण है, उसका मतलब द लिटिल होता है। अब विथ दिस, इसके साथ यू हैव लॉस्ट ब्लैंक चांस दैट यू हैड, इसके साथ तुम वो भी खो चुके हो जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत चांस था। तो था तो थोड़ा, लेकिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ था, है ना। तो वहाँ यहाँ पे संपूर्णता की भी बात आ रही, कंप्लीटली की भी बात आ रही है, लेकिन होता वो थोड़ा सा ही है, मीन्स उसका थोड़ा होता है। तो यहाँ पे काय का यूज़ हो जाएगा, द लिटिल का यूज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीनिंग इन बिटवीन। मच पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट के साथ मच तो आएगा ही नहीं क्योंकि काउंटेबल है, नहीं है ये तो पार्टिसिपेंट। तो द फ्यू भी नहीं है, द फ्यू पार्टिसिपेंट, बचे हुए पार्टिसिपेंट भी चलेगा, ये भी नहीं आएगा। लिटिल पार्टिसिपेंट, देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन फिट बैठ रहा है, सेवरल मतलब बहुत से, सेवरल पार्टिसिपेंट लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन, बहुत सारे पार्टिसिपेंट मीटिंग के बीच में ही चले गए। इट सीम्स दैट दे वुड नीड डैश वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, दिखाई देता है कि यहाँ पर और वर्कर्स की आवश्यकता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ज़्यादा की ज़रूरत होता है तो काय का यूज़ होता है, मोर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा। इट सीम्स दैट दे वुड नीड मोर वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए और वर्कर की आवश्यकता है। ब्लैंक मैन दैट वी सॉ टर्न आउट टू बी अ थीफ, वो वो आदमी जिसको मैंने देखा थीफ की तरफ मुड़ गया। तो इसमें किस चीज़ का उपयोग होगा, एक सेकेंड, देखो इस किसी आर्टिकल की बात हो रही है, और आर्टिकल में जब हम किसी स्पेशल के बारे में बात करते हैं, स्पेशल से मतलब ये नहीं है कि गंगा ही हो, हिमालय ही हो, तभी दा का यूज़ आएगा। स्पेशल का मतलब हो रहा है टू द पॉइंट, किसी मतलब व्यक्ति को अपन इशारा भी कर रहे हैं ना, तो हम उसको भीड़ से हट के बता रहे हैं कि वो व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार का जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे द का यूज़ होता है। तो द मैन दैट वी सॉ, वह आदमी जिसको हमने देखा, टर्न आउट टू बी अ थीफ, थीफ की तरफ मुड़ा। तो इसमें क्या का यूज़ होगा, द का यूज होगा। अगला क्वेश्चन है, कैन ब्लैंक हेल्प मी, कैन मैनी हो जाएगा क्या, क्या नोबडी हो जाएगा, एवरीबडी हो जाएगा, कैन एवरीबडी, क्या प्रत्येक मेरी हेल्प कर सकता है, क्या कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता है, क्या बहुत मेरी हेल्प कर सकते हैं। जब अपन आपसे किसी से हेल्प मांगते तो अपन क्या बोलते हैं, समबडी हेल्प मी, कैन समबडी हेल्प मी। तो इसमें क्या आ जाएगा, कैन समबडी हेल्प मी, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही शुड वर्क, वह वर्क, उसको वर्क करना चाहिए, ब्लैंक एंड टेक अ ब्रेक, और थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। तो थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, थोड़े रेस्ट की बात चल रही है। तो जहाँ पे थोड़े रेस्ट की बात मतलब बहुत कम रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे बचा खुचा हुआ की बात नहीं हो रही है। तो लिटिल तो आएगा नहीं, मोर ज़्यादा रेस्ट तो करना चाहिए। ही शुड वर्क लेस एंड टेक अ रेस्ट, देखो यहाँ पे लेस का उपयोग क्यों आता है, नॉर्मली ही जहाँ पे शुड, एक ट्रिक होती है कि नॉर्मली ही जहाँ पे शुड का यूज़ आए, और अगर आपको सेकंड कोई ऑप्शन दिया हो तो वहाँ पे आपको अगर लीस्ट दिया हो, लेस दिया हो, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। शुड दिया हो तो वहाँ पे दूसरे में लेस या लेस्ट ही अगर होता है, लेस या लीस्ट ही होता है, तो वही आपका आंसर हो जाता है। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि दैट ब्लू वाज हर फेवरेट कलर, कि ब्लू उसका फेवरेट कलर है। उसने मुझसे कहा मतलब किसी लड़की ने कहा, दैट ब्लैंक ब्लू वाज हर फेवरेट कलर, ब्लैंक ब्लू, द दिस या नन ऑफ द अबाउ। तो क्या ब्लू के साथ कोई आर्टिकल का यूज़ होना चाहिए क्या, देखो ब्लू यह बोल रहा है, ही टोल्ड मी दैट, इसमें क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, द आना चाहिए, या कोई भी आर्टिकल नहीं आना चाहिए। तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आया होगा। एक नीला कोई सेंटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये ऐसा ही सही रहेगा जैसा लिखा हुआ है। ही टोल्ड मी दैट ब्लू वाज हर फेवरेट कलर, उसने मुझसे कहा कि ब्लू उसका फेवरेट कलर है।
अगला है यू कैन पिक डैश ऑफ टू, इनमें दोनों में से कोई एक तुम उठा सकते हो। अगर ऐसा आए मैनी मोर, देखो आप दो में से उसको बोल रहे हो, या तो ये या तो ये, इस तरह से उठा सकते हो, या तो ये या तो ये। तो आप क्या उठाओगे, यू कैन पिक डैश ऑफ टू, तो यहाँ पे यू कैन पिक आइदर ऑफ टू, इन दोनों में से दो लोगों में से पूछ रहे हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं, दो लोगों पे हमेशा ही नाइदर या आइदर का यूज़ होता है, तो यू कैन पिक क्या करोगे, आइदर ऑफ टू। अगला है डैश दोज स्टूडेंट्स वर पनिश्ड, आल के साथ दोज आएगा, या मच दोज तो नहीं आएगा, इनफ दोज भी नहीं आएगा, सम दोज नहीं आएगा, आल दोज स्टूडेंट्स, सभी इन स्टूडेंट्स को पनिश किया गया, तो ऑल इसका आंसर हो जाएगा। देयर इजंट डैश कैश लेफ्ट विथ अस, सम, मैनी, मोर या मच। तो देखो देयर इजंट डैश कैश लेफ्ट विथ अस, उसके पास कुछ ही पैसा बचा हुआ था। देयर इजंट सम कैश लेफ्ट विथ अस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर डैश आई कुडंट फाइंड हर, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर या नोवेयर। तो इसका आ जाएगा डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर, उसको हर जगह देखने के बावजूद, आई कुडंट फाइंड हर, मैं उसको ढूंढ ना सका, तो डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर। डैश वन ऑफ देम हैज़ बीन इन्वाइटेड, ईच, एवरी, मैनी या मच। तो इसमें क्या आएगा, ईच वन ऑफ, प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक को इनवाइट किया गया, तो क्या आ जाएगा, ईच ऑफ देम हैज़ बीन इन्वाइटेड। ब्लैंक सन इज अबाउट टू सेट, सन जो है वो डूबने वाला है, इसके साथ काय का यूज़ होगा, द, सन के साथ किसका यूज़ करते हैं, द का उपयोग करते हैं। अगला है डैश ऑफ द पीपल हु केम हैव लेफ्ट, डैश ऑफ द पीपल। देखो जब भी स्टार्टिंग में ये एक ट्रिक होती है, जब भी स्टार्टिंग में ब्लैंक हो और ऑफ द हो, तो मोस्टली ये स्थिति बनती है कि आंसर आपका मोस्ट ही आता है, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल हु केम हैव लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है वी नीड टू डू ब्लैंक ऑफ वर्क बिफोर द इवेंट स्टार्ट, हमें कुछ ये काम करने की आवश्यकता है, जब इवेंट स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ काम करने की आवश्यकता है। वी नीड टू डू बोलते ना, हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम बाकी है अभी इवेंट के बाद, तो इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो इसके साथ आएगा वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, बिफोर द इवेंट स्टार्ट। फ्रेंड्स एक मैंने जितने भी इडियम्स हैं, फ्रेसेस हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने करीब 100 आपको इडियम्स और फ्रेसेस कराए थे। अगर आप वो सब कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर डैश मैसेजेस फॉर यू, देयर आर क्या होगा, नन मैसेज, नो मैसेज, मच मैसेज या लिटिल मैसेज। तो लिटिल तो होगा नहीं, दियर, और ऐसा कोई आप किसी से तुलना भी नहीं कर रहे हो तो नन भी नहीं होगा, मच भी नहीं होगा क्योंकि मच और लिटिल तो अनकाउंटेबल के साथ होता है। देयर आर नो मैसेज फॉर यू आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नो। डैश पीपल हु माइग्रेटेड हेयर डाई इन द फ्लड्स, ब्लैंक पीपल हु माइग्रेटेड, ब्लैंक पीपल जो कि यहाँ माइग्रेट होकर आए हैं, डाइड इन द फ्लड, बाढ़ में मारे गए हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, मतलब कुछ ही लोग आए थे माइग्रेट होकर, तो कुछ ही लोग जब आते हैं तो उसको बोलते हैं अ फ्यू पीपल। और यहाँ पे अगर यहाँ पे बीच में डैश होता तो अपन दा फ्यू लगा देते कि बचे हुए, लेकिन कुछ भी लोग आए हैं माइग्रेट होके, कुछ लोग आए हैं, पूरे लोग नहीं आए, कुछ लोग आए हैं, तो इसलिए इसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। अगला है नॉट ब्लैंक इज़ नॉन अबाउट दीज लीजेंड्स, नॉट मतलब कोई भी इतने अच्छे से नहीं जानता है, तो नॉट, लिटिल नॉन तो नहीं होगा, ऑल, नॉट ऑल इज़ नॉन भी नहीं होगा, नॉट मैनी भी नहीं होगा, नॉट मच इज़ नॉन अबाउट दीज लीजेंड्स। देयर इज़ नॉट डैश स्पेस फॉर अदर्स हेयर, सम, इनफ, मैनी या लिटिल। तो या देयर इज़ नॉट, यहाँ पे पर्याप्त स्पेस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा।
इज़ देयर ब्लैंक एट द डोर, इज़ देयर नोबडी, समबडी, समवन या एवरीबॉडी। तो इसमें क्या आ जाएगा, इज़ देयर समवन, क्या कोई है दरवाजे पर, तो इज़ देयर क्या आ जाएगा, इज़ देयर समबडी नहीं आएगा यहाँ पे। अगर आप लिखेंगे इज़ देयर नोबडी, इज़ देयर समबडी, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे आएगा इज़ देयर समवन। अगला क्वेश्चन है, डैश शताब्दी एक्सप्रेस विल अराइव एट 8 o'clock। इस शताब्दी एक्सप्रेस के आगे क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है, ए है, एन है, एनी है और सम है और डा है। तो जो शताब्दी एक्सप्रेस है, किसी एक स्पेशल ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। द शताब्दी एक्सप्रेस विल अराइव एट 8 o'clock। अगला है फ्रेंड्स, अगला पढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आपने आपका नंबर अभी तक मेरे पास सेव नहीं करवाया है तो 6260190944 पर आपका नंबर मेरे पास सेव करा लीजिएगा। यहाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती रहेंगी, बहुत महत्वपूर्ण डाटा मिलता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा स्टेटस के थ्रू। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरी इंस्टा आईडी फॉलो नहीं की हो तो आकांक्षा 1957 से आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक देख लीजिएगा। और पटवारी के सभी वीडियोस जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो बहुत ही शानदार वीडियोस, अगर आप पूरे वीडियोस देख लेते हैं तो पटवारी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक सेकेंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ ब्लैंक हेirloom ऑफ द फैमिली। विरासत, हेirloom मतलब होता है विरासत होता है, हेirloom मतलब। और क्या बोल रहे हैं, इट इज़ डैश हेirloom ऑफ द फैमिली, अ, एन, सम या नन। तो देखो यहाँ पे जो है ना, इसको अल रूम बोलते हैं। यहाँ पे एच का क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, जो एच होता है साइलेंट हो जाता है। और ये इसलिए जहाँ पे उच्चारण क्या होता है, अगर उच्चारण बॉबल का आ रहा है, भले ही लिखा कुछ भी हो, तो उसके साथ किस चीज़ का उपयोग करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं एन का। तो इसमें क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसको बोलते हैं एयरलूम। इसको क्या बोलते हैं, एयरलूम बोलते हैं। इट इज़ एन एयरलूम ऑफ द फैमिली, वह फैमिली की विरासत है। तो एन का उपयोग यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा क्या होगा, एन एयरलूम। ही विल बी देयर इन ब्लैंक, और यहाँ पर भी और है, और के साथ किसका यूज करते हैं, एन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एन का उपयोग हो जाएगा। ही टीचेस अस ब्लैंक बायोलॉजी, ही टीचेस अस, वह बायोलॉजी, वह हमको बायोलॉजी पढ़ाती हैं। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे एक बायोलॉजी पढ़ाते हैं, दो बायोलॉजी नहीं, कोई भी बायोलॉजी के साथ, कोई सब्जेक्ट के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ब्लैंक लेफ्ट अ लेटर फॉर यू एट द गेट, कोई आपको गेट पर लेटर छोड़ गया है। तो समबडी लेफ्ट अ लेटर, क्या हो जाएगा, समबडी हो जाएगा। समबडी लेफ्ट अ लेटर फॉर यू एट द गेट। सी इज़ ब्लैंक मोस्ट इंटेलिजेंट, सी इज़, देखो मोस्ट है मतलब सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा होता है कोई तो उसके साथ द का यूज़ होता है, तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ही डज़ नॉट हैव ब्लैंक फ्रेंड, फ्रेंड को आप काउंट कर सकते हो, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, मैनी का उपयोग हो जाएगा। तो ही डज़ नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स हो जाएगा। ब्लैंक ऑफ द हेल्पर्स इज़ अवेलेबल, ब्लैंक ऑफ द हेल्पर्स इज़ अवेलेबल, नो, एनी, सम या नन। तो कोई भी हेल्पर अवेलेबल नहीं है, कोई भी नहीं है। जहाँ पर इस तरह का यूज़ हो तो वहाँ पे करते हैं नन का उपयोग। तो नन ऑफ द हेल्पर्स इज़ अवेलेबल। सी हैज़ ईटन ब्लैंक चॉकलेट इन द बॉक्स, सी हैज़ ईटन ब्लैंक चॉकलेट इन द बॉक्स। तो जितनी भी चॉकलेट बॉक्स में थी उसने खा ली। तो ऑल, सी हैज़ ईटन ऑल द चॉकलेट्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्येक नहीं हो जाएगा, किसी को कोई चीज़ बांटना नहीं है तो हम ईच और एवरी का उपयोग करेंगे। यहाँ पे किसका करेंगे, ऑल का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश ऑफ द टीचर्स आर एबसेंट टुडे, ब्लैंक्स, सम, बोथ या लिटिल। तो कुछ टीचर आज एब्सेंट हैं, तो
कुछ की बात हो रही है तो सम का यूज़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी लोग जो लोग भी मेरे वीडियोस पसंद करते हैं सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो मुझे पता रहता है किस किस को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी लोग आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। इसके अलावा और जो भी वीडियोस इंग्लिश के बनाए हैं पूरे देख लीजिएगा, अगर देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एक और इंग्लिश का वीडियो मैं कल लेके आऊँगी आपके लिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें मैं आपको सेंटेंस कैसे अरेंज करेंगे, इसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बहुत सारे वीडियोस मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। और जो मेन जो एक इडियम्स और फ्रेसेस का है वो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। आई वुड लाइक ब्लैंक कप ऑफ टी, आई वुड लाइक ब्लैंक ऑफ कप ऑफ टी, कप का बात हो रही है, नॉर्मली कप ऑफ टी हो जाएगा, कप के साथ एन का उपयोग तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा अ कप ऑफ टी। आई सॉ ब्लैंक ओल्ड मैन नियर द डोर, मैंने एक ओल्ड मैन को देखा गेट के पास, तो इसमें क्या हो जाएगा ओल्ड मैन को देखा, ओल्ड के साथ ओल्ड है, ओल्ड एक वॉबल है तो उसके साथ काय का उपयोग होगा एन का, तो एन आ जाएगा। डू यू हैव डैश राइट लेफ्ट, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास कुछ बचे हुए चावल हैं, तो जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जहाँ भी क्वेश्चन की बात आती है, जहाँ भी इंटेरोगेटिव होता है, जहाँ पर नेगेटिव होता है तो वहाँ पर एनी का उपयोग होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एनी आ जाएगा। डू यू हैव एनी राइस लेफ्ट, क्या आपके पास कुछ चावल बचा हुआ है। इट सीम्स दैट, यह दिखाई देता है, डैश रूम आर ऑक्यूपाइड, ये रूम बहुत ज़्यादा व्यवस्थित है, तो इट सीम्स दैट ऑल द रूम्स, यहाँ पे आर का उपयोग हो रहा है, मतलब पूरे के लोग की बात कर रहे हैं, सभी लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है ऑल। इट सीम्स दैट, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखता है कि सभी रूम्स कैसे हैं ऑक्यूपाइड हैं, उपलब्ध हो चुके हैं। डैश प्रिंसिपल इज लुकिंग फॉर यू, द प्रिंसिपल तुमको खोज रही हैं, लुकिंग फॉर मतलब होता है खोजना, तो द प्रिंसिपल इज लुकिंग फॉर यू, प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल स्पेशल है तो द का यूज़ होगा। डैश मैन इज इमोर्टल, तो इसके साथ क्या होगा, एक सेकेंड, कोई भी आदमी अमर नहीं है, ये अमर नहीं है, यहाँ पर आप इसका सेंस बता रहे हो, कोई भी आदमी अमर नहीं है, तो यहाँ पे कोई दो लोगों की तुलना तो कर नहीं रहे, तो नन का यूज़ तो होगा नहीं, आल और सम का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा नो, कोई भी आदमी अमर नहीं है, मतलब नो मैन इज इमॉर्टल। चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज दैस फादर ऑफ कंप्यूटर, आ फादर होगा या द फादर होगा, तो चार्ल्स बेबेज तो बहुत ही स्पेशल व्यक्ति हैं, कंप्यूटर दिया है उन्होंने हमें, तो उसके साथ क्या होगा द का यूज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई हैव नेवर रीड डैश मंथली मैगजीन ऑफ TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया है TOI, तो आई हैव नेवर रीड द मंथली मैगजीन ऑफ TOI। अगला है, डैश ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स वर अपडेटेड, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो गए हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं क्या आएगा इसमें, नो, नन या नाइदर, तो देखो जब दो लोगों की बात होती है तो नाइदर या आइदर का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे डैश ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स आर अपडेटेड में आएगा नाइदर ऑफ द टू डॉक्यूमेंट वे आर अपडेटेड, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं हुए हैं। अगर यहाँ पे नाइदर की जगह आइदर होता तो आइदर आ जाता। आई हैव ब्लैंक रिलेटिव्स, आई हैव ब्लैंक, मच आएगा कि मच का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर आप चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं, और मैनी का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ आप चीज़ों को काउंट कर सकते हो, तो यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग होगा, आई हैव ब्लैंक रिलेटिव्स, तो ब्लैंक रिलेटिव्स मतलब मेरे पास बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो इसके साथ क्या आ जाएगा मैनी। ही हैज़ डैश एक्सपीरियंस देन हिज ब्रदर, देखो जहाँ पर कंपैरिजन की बात आती है वहाँ पर मोर का यूज़ होता है, तो क्या हो जाएगा ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन, इसके पास उसके भाई से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कैन आई बोरो ब्लैंक फ्रूट्स, क्या मैं तुमसे कुछ फ्रूट्स ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। डैश ऑफ अस न्यू अबाउट द मिस हैपनिंग, क्या बुरा हुआ है इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है, तो नन ऑफ द मतलब नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं जानता। हु स्पिल्ड, किसने टी गिरा दी ऑन द फ्लोर,
फ्लोर पर, फ्लोर पर किसने टी गिरा दी है। तो हु स्पिल्ड द टी, मतलब ये चाय किसने गिरा दी है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो स्पेशल चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ होगा। हु स्पिल्ड द टी ऑन द फ्लोर। अगला है आई हैव बॉट, मैंने बुक खरीदी, मैं बुक खरीद चुका हूँ डैश न्यू बुक्स टू रीड। अब मैं क्या है, कुछ नई बुक्स पढ़ने के लिए, कुछ न्यू बुक्स टू रीड। आई हैव बॉट सम न्यू बुक्स टू रीड, मैंने कुछ बुक्स पढ़ने के लिए खरीदी। तो आई हैव बॉट सम न्यू बुक्स टू रीड, मैंने खरीदी कुछ बुक्स काय के लिए, पढ़ने के लिए। ब्लैंक ड्राइवर इज़ वेटिंग फॉर अस, ड्राइवर हमारा वेट कर रहा है। तो किसका यूज़ होगा, एन का तो डी के साथ उपयोग नहीं होगा, द, सम या एनी। तो देखो कोई ड्राइवर, आप बोल रहे वो ड्राइवर हमारा वेट कर रहा है, तो ऐसे नहीं बोले अ ड्राइवर इज़ वेटिंग फॉर अस, यहाँ बोलेंगे द ड्राइवर इज़ वेटिंग फॉर अस, क्योंकि स्पेशल है, हमारे लिए ही खड़ा है स्पेशली वो, इसलिए द का यूज़ करेंगे। ब्लैंक्स पीपल वर इंजर्ड दैट नाइट, इस रात को बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए। तो बहुत सारे लोग के लिए क्या हो जाएगा, सेवरल का उपयोग होगा। यहाँ पे मच, लिटिल, इनफ का नहीं होगा, कई का होगा सेवरल। ही डज नॉट नो हाउ टू यूज़ स्मार्टफोन, उसको नहीं पता है कि एक स्मार्टफोन का यूज़ कैसे करना है। तो स्मार्टफोन के साथ काय का उपयोग करेंगे, आ का। सी इज़ डेक डैश मोर क्लेवर देन वी नो, वह उससे भी ज़्यादा चालाक है जितना हम समझते हैं। तो इसका क्या होगा, सी इज़ अ लॉट मोर क्लेवर, सी वह उससे भी ज़्यादा चालाक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ लॉट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देयर इज़ हार्डली ब्लैंक वर्क लेफ्ट यू, देयर इज़ हार्डली एनी वर्क लेफ्ट फॉर यू, क्या आ जाएगा, यहाँ जहाँ भी नेगेटिव की फीलिंग आ जाए वहाँ पर लेफ्ट एनी का यूज़ होता है। द डैश द एग्स आर इन द बास्केट में अंडे हैं, तो ऑल द एग्स आर इन द, सभी अंडे जो हैं वो कहाँ पर हैं, बास्केट में हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑल का यूज़ हो जाएगा, ऑल द एग्स आर इन बास्केट। ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज़ अ, यहाँ पर यू का साइन राउंड आता है ना, यू, तो वहाँ पर ए का यूज़ होता है। दैट वाज ब्लैंक ऑफुल सिचुएशन, बहुत ही भद्दी सिचुएशन में है जहाँ पे हम अभी फंस गए हैं। तो ऑफ ऑफुल है, ए है, तो ए के साथ काय का यूज़ होगा, एन का उपयोग होगा। मैथमेटिक्स इज़ डैश डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू स्टडी, मैथमेटिक्स एक कठिन सब्जेक्ट है पढ़ने की। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, क्या होगा, एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इज़ देयर डैश दैट यू वुड लाइक टू शेयर, क्या कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हो। तो एवरीथिंग, इट इज़ कम, नेगेटिव के साथ एवरीथिंग का यूज़ नहीं होता है, इनफ का भी नहीं, मच का भी नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने बताया था, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो तो काय का यूज़ करते हैं, एनी का। तो इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर। अगला है, दो चाइनीज़ इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज देयर स्टूडेंट ऑप्टेड हो, यद्यपि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज है, फिर भी स्टूडेंट इसको बहुत सारे स्टूडेंट इसको अपनाते हैं, ऑप्टेड। तो इसमें आ जाएगा मोर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इसको अपनाते हैं, सॉरी मैनी आ जाएगा, बहुत सारे हैं, गिन सकते हैं अपन, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। दो चाइनीज़ इज़ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, मैनी स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर इट। अगला है, ब्लैंक ऑफ देम वर चूजन टू बी कैप्टन, सम, मच, लिटिल या नन। तो इनमें से कैप्टन चुना गया है या इनमें से कैप्टन नहीं चुना गया है। तो सम ऑफ देम तो नहीं होगा, मच, नन ऑफ देम इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ देम, इनमें से कैप्टन को नहीं चुना गया है। डैश ब्लैंक कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ योर गेट, एक ब्लैक कार गेट के पास पार्क की गई है, एक ब्लैक कार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक का। डैश इंग्लिश इज़ वाइडली स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड, इंग्लिश या एन इंग्लिश या नन ऑफ द अबाउ। तो एक इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, ऐसा एक इंग्लिश के साथ क्या एक आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ द अबाउ। ब्लैंक वेल्दी शुड बी जनरस, तो देखो इसमें क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा, तो द आ जाएगा।
इट लुक्स लाइक आई हैव सीन यू सम, तुम ऐसे देखते हो मैंने तुम्हें कहीं पर तो देखा है, कहीं कहीं किसी जगह पर देखा है, तो समवेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, समवेयर। कैन आई हैव डैश बाउल ऑफ सूप, क्या मैं एक बाउल सूप ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। मोर आ जाएगा, कैन आई हैव मोर बाउल, क्या मैं एक और ले सकता हूँ, क्या मैं एक दूसरा ले सकता हूँ। तो देखो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन पूछते तो अपन नहीं बोलते एक कप चाय पी ली है तो क्या ये आप दूसरी ले सकते हो, क्या मैं ये दूसरा ले सकता हूँ। तो जब यहाँ दूसरा लेने की बात आती है तो वहाँ पे अनदर का यूज़ होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, अनदर। द एग्ज़ाम इज़ कंपलसरी फॉर दैस स्टूडेंट, सेवरल, मैनी, मच या ऑल का यूज़ होगा, ऑल स्टूडेंट। द एग्ज़ाम इज़ कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट, क्या कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं होता, सभी के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। आई डोंट लाइक ब्लैंक ऑफ देम, आई डोंट लाइक ब्लैंक ऑफ देम, नाइदर तो नहीं होगा, तुलना नहीं कर रहे हैं, बोथ भी नहीं हो, आइदर, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, मुझे तुम दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, तो क्या आ जाएगा, आइदर हो जाएगा। इज ब्लैंक लेफ्ट, क्या कुछ बचा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्यू, मैनी, सेवरल, एनीथिंग, क्या कोई बचा हुआ है। इज एनीवन लेफ्ट, क्या कोई बचा हुआ है, व्यक्ति की बात हो रही है और क्वेश्चन की बात हो रही है, तो क्वेश्चन में एनी का यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, यहाँ इज फ्यू लेफ्ट नहीं होगा, ना इज मैनी लेफ्ट होगा, ना इज सेवरल लेफ्ट होगा, क्या होगा, इज एनीवन लेफ्ट। डैश हैज बीन लुकिंग फॉर यू, सभी लोग तुमको ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति तुमको ढूंढ रहा है, तो यहाँ पे क्या का होगा, एवरीवन का होगा। देयर आर नॉट ब्लैंक स्टूडेंट इन क्लास, इस क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, या देयर आर नोट, या ये बोल सकते हैं कि देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट अब क्लास में नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसमें, मैनी। मोस्ट का यूज़ नहीं होगा, मोस्ट मतलब सबसे बेस्ट होता है। डैश ऑफ माई कलीग्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप, नो, नन, नाइदर, आइदर, तो देखो नन ऑफ, यहाँ पे दो लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, कलीग्स, नन ऑफ माई कलीग्स, कोई भी मेरे कलीग्स ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं, तो नन का यूज़ हो जाएगा। डैश एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इज़ ऑफ नो यूज़, सम, द फ्यू, द लिटिल, अ लिटिल, ये बोल रहे हैं कि बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं होता है, तो बहुत थोड़े को क्या बोलते हैं, द लिटिल बोलते हैं, तो द लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इज़ नो यूज़, तो क्या हो जाएगा इसमें, द लिटिल आ जाएगा। ओनली ब्लैंक टॉयज हैव बीन सोल्ड सिंस मॉर्निंग, ओनली अ फ्यू टॉय मतलब बहुत कम, आज मॉर्निंग में आज बहुत ही कम खिलौने बिके हैं, तो अ फ्यू टॉयज आ जाएगा। ब्लैंक ऑफ देयर कस्टमर कंप्लेन, मैनी, मच, इनफ या मोस्ट, तो मोस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स कंप्लेन, उसके बहुत सारे कस्टमर कंप्लेंट की, उसके बहुत सारे कस्टमर ने कंप्लीट की। आई डोंट हैव ब्लैंक टू से, आई हैव डोंट, मुझे मेरे पास अब कुछ कहने के लिए नहीं है, तो कहने के लिए जब कोई बात कोई कही जाती है तो वो काउंटेबल तो होता नहीं है, अनकाउंटेबल होता है, तो उसके साथ काएगा हो जाएगा, मच का यूज़ हो जाएगा। आई डोंट हैव मच टू से। द पुअर बेगर हैड ब्लैंक टू गो एनीवेयर, समवेयर, नाउवेयर या एवरीवेयर, तो इसका यूज़ होगा, द पुअर बेगर हैड नाउवेयर, नो वेयर टू गो, जो गरीब आदमी था वो कहीं नहीं गया। वन ऑफ ब्लैंक बुक्स दैट आई बोरोड इज़ मिसिंग, मेरी एक बुक्स मैंने जो ली थी वो क्या हो गई है, मिस हो गई है, तो वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बुक्स आ जाएगा। फॉर्चुनेटली ब्लैंक ऑफ द चिल्ड्रन वर हर्ट, फ्यू, सम, नन या नो, तो इसमें आ जाएगा सम। फॉर्चुनेटली सम ऑफ द चिल्ड्रन वर हर्ट। वी कैन टेक ब्लैंक्स ऑफ द रूट्स, सेवरल, नो, एनी या आइदर, तो इसका हो जाएगा वी कैन टेक ईदर ऑफ द रूट्स, क्या हो जाएगा इसमें, ईदर हो जाएगा। ड्यू टू दिस टूर्स ही गॉट टू मीट ब्लैंक ऑफ पीपल, टूर के कारण उसको कुछ लोग मिले, तो अ लॉट ऑफ पीपल मतलब टूर के कारण उसको बहुत सारे लोग मिले, तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, और लॉट ऑफ पीपल आ जाएगा। डैश ऑफ द मनी वी हैड हैज़ बीन, जो भी उसके पास मनी थी उसने यूज़ कर ली, ऑल ऑफ द मनी, ऑल ऑफ द मनी वी हैड हैज़ बीन यूज्ड। डैश ऑफ द टू हाफ्स इज़ इक्वल, एवरी ऑफ द टू हाफ्स इज़ इक्वल, ऑल ऑफ द हो जाएगा,
या ईच ऑफ द हो जाएगा, तो ईच ऑफ द, दोनों प्रत्येक हाफ मिलकर इक्वल बनाता है, तो ये दोनों हाफ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ईच ऑफ द टू हाफ इज इक्वल हो जाएगा। ब्लैंक इज वेटिंग इन द लॉबी, ब्लैंक इज द वेटिंग इन द लॉबी, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा एवरीवन, एवरीवन इज वेटिंग इन द लॉबी में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। डैश एग्ज़ाम कॉपी आर स्टिल अनचेक्ड, कुछ कॉपीज़ अभी भी अनचेक हुई रखी हैं या बहुत कॉपी अभी भी अनचेक हुई हैं, तो इसमें आ जाएगा अ फ्यू, मतलब कुछ कॉपी बची हुई हैं, तो इसमें आ जाएगा अ फ्यू। ब्लैंक वन वाज अगेंस्ट द प्रपोजल, ब्लैंक वन वाज अगेंस्ट द प्रपोजल, एवरीवन या ऑल या नन या नो, तो ऑल बट वन वाज अगेंस्ट द प्रपोजल, सभी लोग उस प्रपोजल के क्या थे, अगेंस्ट थे। सी हैज़ डन ब्लैंक मिस्टेक, नन एनी मच नो, तो सी हैज़ डन नो मिस्टेक, उसने कोई भी मिस्टेक नहीं की, नो मिस्टेक आ जाएगा। ही इज़ ब्लैंक अर्ली वर्ड, ही इज़ द ए एन या सम, तो अर्ली है, अर्ली क्या होता है, ई क्या काय का यूज़ हो रहा है, ई मतलब वॉवेल है, तो इसमें काय का हो जाएगा, एन का उपयोग हो जाएगा। ब्लैंक इंडस हैज़ 5 मेन ट्रिब्यूटरीज, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, तो सिंधु स्पेशल है, तो इसके साथ काय का उपयोग हो जाएगा, द का उपयोग हो जाएगा। ब्लैंक ताज होटल इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, द का यूज़ हो जाएगा, ताज होटल इज़ फेमस। ब्लैंक बिजनेसमैन वांट टू बी रिच, बिजनेस बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं वो अमीर होना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाएगा मैनी अ बिजनेसमैन वांट टू बी रिच, मैनी आ आएगा, ध्यान रखना, मैनी और मैनी ये दोनों होगा ऑप्शन में, आपको मैनी ए भरना है। ब्लैंक इवेंट इन शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान के अनुसार ही इवेंट को शेड्यूल किया गया। ईच इवेंट, सेवरल, ऑल या एवरी, तो देखो एवरी इवेंट, प्रत्येक इवेंट को इस हिसाब से शेड्यूल किया गया, प्रत्येक की बात आ रही है, मतलब हर इवेंट पूरा एक साथ गुच्छों में नहीं आ रहा है, अलग अलग करके आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एवरी का यूज़ करेंगे। ही हैज़ डैश एविडेंस टू प्रूव हिज इनोसेंस, उसके पास कुछ एविडेंस है खुद को प्रूव करने के लिए, तो मैनी, ऑल, आइदर या इनफ, तो ही हैज़ जब कोई चीज़ पर्याप्त होती है तो उसके साथ काय का यूज़ करते हैं, इनफ का, तो ही हैज़ इनफ एविडेंस टू प्रूव हिज इनोसेंस। ब्लैंक ऑर्केस्ट्रा बैंड दैट यू कॉल्ड हैज़ अराइव्ड, तो द ऑर्केस्ट्रा बैंड जिसको तुमने बुलाया था आ चुका है, तो द ऑर्केस्ट्रा आएगा क्योंकि वो स्पेशल है जिसको तुमने बुलाया था। ही इज़ ब्लैंक हेड ऑफ द फैमिली, तो ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। ब्लैंक इज़ नॉन अबाउट हर अचीवमेंट, उसको जाना जाता है उसके अचीवमेंट के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, लिटिल, उसको जाना जाता है किसके लिए, अचीवमेंट के लिए, उसके अचीवमेंट के लिए। अगला है दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड अनदर, सेवरल, ऑल या ईच अदर, तो ईच अदर का आ जाएगा दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड, वो हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मैं इसको PDF दे दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।